हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्डेक्स। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कॉइन डीसीएक्स में आईएनआर डिपॉजिट कैसे करें। तो पहले मैं आपको क्लियरली थियोरेटिकली समझाऊंगा, फिर वीडियो के एंड में आपको मैं लाइव में आईएनआर डिपॉजिट करके बताऊंगा। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड रहता है आपका। तो चलिए देखते हैं कॉइन डीसीएक्स क्यों, आईएनआर क्यों। तो कॉइन डीसीएक्स इंडिया का ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज है। आईएनआर डिपॉजिट यूपीआई सपोर्ट और स्मूथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ है। तो मेड फॉर इंडिया है। तो आईएनआर डिपॉजिट यूपीआई सपोर्ट और इंडियन बैंकिंग के साथ सीमलेस एक्सपीरियंस रहता है। तो यूपीआई आपको इजी एक्सेस मिल जाता, फ्लेक्सिबल रहता है आपके लिए। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो सिक्योरिटी फर्स्ट प्लेटफॉर्म विद इंडियन यूजर्स के लिए रिलायबल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। और फास्ट ट्रेडिंग है, डिपॉजिट करो क्रिप्टो बाई करो, सिंपल और क्विक प्रोसेस है। ओके, तो अकाउंट सेटअप, केवाईसी और सिक्योरिटी फर्स्ट आपका रहता है। तो केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। डिपॉजिट करने से पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करना मैंडेटरी है। प्रोसेस फास्ट और सिंपल है। तो लास्ट वीडियो में अपन देखे थे ना, अकाउंट कैसे ओपन करना, केवाईसी कैसे करना। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही, अप्रूव होने के बाद ही आपको आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं। केवाईसी अप्रूवल यूजुअली 24 to 48 आवर्स में हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर अपलोड करो। ओके, साइन अप, ईमेल और मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना रहता है। केवाईसी सबमिट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी अपलोड करना है। तो लास्ट वीडियो में मैं क्लियरली आपको समझाया था कैसा करना है, प्रोसेस कैसा अपलोड करना, कैसा डिटेल्स एंटर करना, कैसा पूरा वेरिफिकेशन करना, कैसा अप्रूवल आता। हर एक चीज में आपको लास्ट वीडियो में कॉइन अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको क्लियरली बताया। वो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप डिपॉजिट आईएनआर कर सकते हैं। ओके, तो पेमेंट मेथड्स कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। कॉइन डीसीएक्स मल्टीपल डिपॉजिट्स ऑप्शन देता है। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो चूज करो, लाइक यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इंस्टेंट 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ रहता है। तो यूपीआई आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहता है और बहुत इजी रहता है, तो वो ट्राई करो आप, मेरा रिकमेंडेशन है। आईएमपीएस और एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोसेसिंग बैंक और नेटवर्क के हिसाब से लग सकता है। तो ये थोड़ा डिले हो सकता है, लाइक पेमेंट बहुत फ्यू आवर्स लगता है ये पेमेंट होने में। और नेट बैंकिंग, अपने बैंक के पोर्टल से लॉगिन करके डायरेक्ट डिपॉजिट कर, सेम ये थोड़े फ्यू आवर्स में पेमेंट होता है। लेकिन यूपीआई जो है ना, क्विक होता है, लाइक फास्ट ट्रांजैक्शन, फास्ट पेमेंट होता है। लेकिन ये जो नेट बैंकिंग आईएमपीएस, ये अगर आप लार्ज अमाउंट कर रहे हैं, 1 लाख से भी ज्यादा अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो तभी आप ये यूज करो, वरना आपको यूपीआई बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। यूपीआई से डिपॉजिट स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो फर्स्ट आप क्या है, ओपन कॉइन डीसीएक्स। तो फर्स्ट आप कॉइन डीसीएक्स का ऐप या वेबसाइट ओपन करो ऑफिशियल। उसके बाद सेलेक्ट यूपीआई, यूपीआई को सेलेक्ट करो। और आप क्या करो, आपका अमाउंट एंटर करके अप्रूव पेमेंट करो। उसके बाद आपका गूगल पे या फोन पे से खोल के आप पेमेंट का यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप ऐप में, कॉइन डीसीएक्स के ऐप में या वेबसाइट पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, लाइक अमाउंट सक्सेसफुली, लाइक डिपॉजिट हो गया करके। ओके, यूपीआई अभी भी सबसे फास्ट और कन्वीनियंट डिपॉजिट ऑप्शन है। यूजुअली पेमेंट इंस्टेंटली या कुछ ही मिनट्स में कंफर्म हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक एंड यूपीआई ऐप। कॉइनडिसेक्स ऐप में गाइडेड फ्लो फॉलो करो और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली कंप्लीट करो। तो क्या है, सिर्फ ये फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है यूपीआई पेमेंट डिपॉजिट। ओके, बैंक ट्रांसफर से डिपॉजिट प्रोसेस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बैंक ट्रांसफर से कैसा डिपॉजिट करना है ये भी देखेंगे। तो अगर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस कैसे यूज करें। तो आईएमपीएस क्या है, इंस्टेंट 24/7 अवेलेबल, बैंक लिमिट्स अप्लाई। तो ये क्या है, थोड़ा आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट होने का चांस है, लेकिन कभी कुछ बैंकिंग डिले के वजह से ये थोड़ा डिले भी हो सकता है। एनईएफटी तो मिनिमम 1 आवर से स्टार्टिंग है पेमेंट। तो 1 आवर 2 आवर्स वैसा टाइम लगता है एनईएफटी का। तो बैच प्रोसेसिंग यूजुअली सेम डे या नेक्स्ट वर्किंग साइकिल में होता है। आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांसफर्स के लिए बैंक थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग। तो जब आप लार्ज अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं तो आरटीजीएस आप यूज कर सकते हो। ये जरूर चेक करो, कॉइन डी6 का वर्चुअल अकाउंट नंबर यूज करो। ओके, अपना पर्सनल अकाउंट नहीं हो। कॉइन डी6 क्या है, ये पेमेंट बैंक ट्रांसफर का पेमेंट आप आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी कर रहे हैं,
वो टाइम आपको कॉइन डी सिक्स एक अकाउंट नंबर शो करता है, वो अकाउंट नंबर आप एंटर करके पेमेंट करो। आपका खुद का अकाउंट नंबर यूज मत करो, ठीक है। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डबल चेक करो, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर एक बार सही से चेक करो। रिमार्क्स में अपना कॉइन डी सिक्स यूजर आईडी डालना ना भूलो। ओके। बैंक वर्किंग आवर्स और प्रोसेसिंग कट ऑफ चेक करो, ठीक है। गलत अकाउंट नंबर या रेफरेंस डिटेल्स डालने पर डिपॉजिट डिले हो सकता है, तो सही से डिटेल्स चेक करके डालो। डिपॉजिट लिमिट्स और फीस क्या है, ठीक है। तो मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 100 रुपीज मिनिमम डिपॉजिट है। और यूपीआई फीस 0 है, यूपीआई ओके। कम से कम इतना अमाउंट तो आप करना पड़ता, 100 रुपीज तो कम से कम आप करना पड़ता। और कॉइनडिसेक्स यूपीआई डिपॉजिट का कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो केवाईसी अप्रूवल 24 आवर्स में हो जाता। वेरिफिकेशन यूजुअली इतने टाइम में कंप्लीट होता है। बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस पर आपके बैंक के चार्जेस लग सकते हैं। अपने बैंक से कंफर्म कर लो, कॉइनडिसेक्स की तरफ से कोई हिडन फीस नहीं रहती, ओके। आईएमपीएस का लिमिट 2 lakhs है, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन का, ओके। ट्रबल शूटिंग, अगर डिपॉजिट स्टक हो जाए तो स्टेटस चेक करो। अपने ऐप में वैलेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखो, पेंडिंग या फेल्ड स्टेटस दिख सकता है तो स्टेटस चेक करो। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करो, पैसा डिडक्ट हुआ या नहीं चेक करो। स्क्रीनशॉट और यूटीआर रेफरेंस आईडी सेव रखो आपके पास। सपोर्ट से कांटेक्ट करो, कॉन्डिसेक सपोर्ट पर ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर रेफरेंस आईडी और स्क्रीनशॉट भेज के वो लोगों से कंफर्म कर सकते हैं। 24 आवर टू 48 आवर्स वेट। बैंक ट्रांसफर्स में कभी कभी प्रोसेसिंग डिले होता है, पैनिक मत करो, ओके। तो सिक्योरिटी टिप्स क्या है, अपने फंड्स को कैसे सेफ रखें, ये गलतियां कभी मत करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, किसी को शेयर मत करना। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कभी भी, ये जो भी आप लगा रहे, किसी के साथ शेयर मत करो। और 2FA हमेशा ऑन रखो, लाइक 2FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करो, एसएमएस से ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर आपको मिल जाता है, उधर से आप सिक्योर कर सकते हैं आपके ऐप को। फिशिंग से बचो, सिर्फ ऑफिशियल कॉइनडिसेक्स ऐप और वेबसाइट यूज करो, फेक लिंक्स पर क्लिक मत करो, ओके। पब्लिक वाईफाई अवॉइड करो, ट्रेडिंग के टाइम पर्सनल नेटवर्क या मोबाइल डाटा यूज करो, ओके। कंक्लूजन, इजी ट्रेडिंग के लिए रेडी। तो अब आप रेडी हो INR डिपॉजिट करना, क्रिप्टो खरीदना और स्मार्ट ट्रेडिंग शुरू करना। तो केवाईसी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको यूपीआई यूज करना हो गया, उसके बाद सिक्योर करना हो गया, उसके बाद आपको ट्रेड स्मार्ट करना हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देख लिए, लास्ट वीडियो में आप देख लिया अकाउंट कैसे ओपन करना। और ये वीडियो में आप देखें प्रोसेस लाइक INR डिपॉजिट कैसे करना। तो आपको मैं अब लाइव में, नेक्स्ट अब मैं लाइव में आपको बताऊंगा, लाइक INR डिपॉजिट करके बताऊंगा। तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अंडर है, हमेशा अपनी रिसर्च करो और जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। चलो अपन अब लाइव में देखते हैं INR कैसे डिपॉजिट करें। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस था। अगली वीडियो में अपन देखेंगे कॉइन डी से अमाउंट कैसा विथड्रॉ करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।